आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। आज हम अपने खुद के अनरियल प्रोजेक्ट के अंदर एपिक गेम का गेम एनिमेशन सैंपल माइग्रेट करने वाले हैं। और भाई सच बताओ तो इसके बाद गेम काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है, मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्मूथ लगने लगती है। तो अगर तुम भी अपने गेम में ट्रिपल ए लेवल लोकोमोशन और सुपर स्मूथ मूवमेंट लाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। और हाँ, इस वीडियो में हम कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर ही माइग्रेट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है जिसमें मुझे अपना गेम एनिमेशन सैंपल इंपोर्ट करना है। अब सबसे पहला काम ये है कि रिक्वायर्ड प्लगइन्स को इनेबल करना। तो एडिट में जाओ, फिर प्लगइन्स में। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है जिनको हमको इनेबल करना पड़ेगा। सबसे पहला है अपना मोशन ट्रांजेक्टरी, इसके बाद है पोज सर्च, फिर मोशन वार्पिंग और एनिमेशन वार्पिंग। ये सारे प्लगइन बेसिकली एडवांस एनिमेशन सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है। इसके बाद चूजर प्लगइन को इनेबल करो, फिर एनिमेशन लोकोमोशन लाइब्रेरी को भी इनेबल करो। अब यहाँ पर डिफॉर्मर ग्राफ भी चेक करना है। यूजुअली ये डिफॉल्ट इनेबल रहता है, लेकिन फिर भी वेरीफाई जरूर करना। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट प्लगइन है मूवर, सबसे एंड में है लीव लिंक कंट्रोल रिग। इन सबको इनेबल करने के बाद अनरियल तुमसे रीस्टार्ट मांगेगा, लेकिन रीस्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज चेक करनी है। अब हमें गेम एनिमेशन सैंपल प्रोजेक्ट के कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट सेटिंग कॉपी करने होंगे। सो गेम एनिमेशन सैंपल वाला प्रोजेक्ट ओपन करो और एडिट में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग में जाओ। अब यहाँ पर इंजन सेक्शन में जाओ और यहाँ पर मिलेगा डेटा ड्रिवन सीवर्स। यहाँ पर जो ये एरे की वैल्यू है यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी करो और अब अपने मेन प्रोजेक्ट में जाओ। यहाँ पर भी एडिट में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग में इंजन में जाके डेटा ड्रिवन सीवर्स में यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एनिमेशन सिस्टम इन्हीं सेटिंग्स पर डिपेंड करते हैं। अब अपना प्रोजेक्ट सेव करो और क्लोज कर दो। अब वापस गेम एनिमेशन सैंपल प्रोजेक्ट ओपन करो। अब यहाँ से हमें कॉन्फिग फाइल कॉपी करनी होगी। तो इसके लिए अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाओ और अपने कॉन्फिग फोल्डर में जाओ। यहाँ पर गेम प्ले टैग वाली डिफॉल्ट कॉन्फिग फाइल कॉपी करनी होगी। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लो। अब अपने मेन प्रोजेक्ट में जाओ जहाँ पर ये पेस्ट करनी होगी। कॉन्फिग फोल्डर में जाकर इसको पेस्ट कर दो। अब हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है माइग्रेशन के लिए। अब वापस गेम एनिमेशन सैंपल प्रोजेक्ट में जाओ, कंटेंट ड्रॉअर खोलो, ब्लूप्रिंट फोल्डर में जाओ। अब यहाँ पर सैंडबॉक्स सीएमसी ब्लूप्रिंट पर राइट क्लिक करो और फिर एसेट सेक्शन में माइग्रेट या फिर डायरेक्ट सर्च कर सकते हो माइग्रेट। अब इस पे क्लिक कर दो। अब अनरियल ऑटोमेटिकली सारी डिपेंडेंट फाइल डिटेक्ट कर लेगा, बस ओके दबाओ। अब अपना टारगेट प्रोजेक्ट का कंटेंट फोल्डर सिलेक्ट कर लो और अब सारी माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी एनिमेशन एसेट्स ब्लूप्रिंट और सिस्टम कॉपी होते हैं। यहाँ थोड़ा पेशेंस रखना। अब अपना माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद अपना एक्चुअल प्रोजेक्ट ओपन करो। अब यहाँ पर सबसे पहले वर्ल्ड सेटिंग में जाना है और गेम मोड बदलकर जीएम सैंडबॉक्स सेलेक्ट कर लेना है। अब जब पहली बार प्ले करोगे ना तो बहुत सारे एरर्स आएंगे, लेकिन पैनिक मत करना, ये मोस्टली डीबग रिलेटेड एरर्स होते हैं। अब एक एक करके इनको फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले सैंडबॉक्स मूवर ब्लूप्रिंट ओपन करो और यहाँ पर कंपाइलर रिजल्ट सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। उस पर क्लिक करते ही डीबग ड्रॉ खुल जाएगा। इसके बाद इसको लेफ्ट में स्क्रॉल करो। यहाँ पर जो डीबग ड्रॉ और ब्रांच का नोड कनेक्टेड उसको ब्रेक कर दो। फिर इसको सेव करो और कंपाइल करो। ये एरर चला जाएगा। वापस अपने गेम में जाओ, वापस प्ले करो। अभी भी कुछ वार्निंग्स आ रही होंगी। तो अब सैंडबॉक्स कैरेक्टर सीएमसी एबीबी पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर डीबग एक्सपेरिमेंटल स्टेट मशीन और ब्रांच का जो नोड कनेक्टेड है इसको अनलिंक कर दो। फिर सेव करो और कंपाइल करो। इसके बाद भी एरर आए, ये वाले स्टेप फॉलो करो। एनिम ग्राफ के अंदर जाओ और यहाँ पर राइट साइड में ऑफसेट रूट बोन को लोकल टू कंपोनेंट के साथ लिंक कर दो। सेव करो, कंपाइल करो, ये एरर भी ठीक हो जाएगा। फिर वापस गेम में जाओ, प्ले करो। अब सैंडबॉक्स कैरेक्टर मूवर पे क्लिक कर दो। इसके बाद इसके कंपाइलर रिजल्ट में जाओ। यहाँ पर एरो सेटिंग का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं डीबग ड्रॉ खुल जाएगा। यहाँ पर ब्रांच का नोड ब्रेक करना है। सेव करो, कंपाइल करो और अगर फिर भी एरर आए तो यहाँ पर नीचे कंपाइलर रिजल्ट पे लाइन स्टाइल पर क्लिक कर दो। लाइन साइड पर क्लिक करते ही जो यहाँ सेट टारगेटेड एक्टर और ड्रॉ डिबग कौन का जो लिंक है उसको ब्रेक कर दो। फिर सेव करो, फिर कंपाइल करो, ये एरर भी ठीक हो जाएगा। वापस गेम प्ले करो। फिर अब लास्ट एरर और रह रहा है बीएफएल हेल्पफुल फंक्शन, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर हेल्पफुल डिबग ड्रॉ को ओपन करो। इसके अंदर एक एक करके सब पे डबल क्लिक करके सबका डिबग ड्रॉ ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले डिबग ड्रॉ एरो विद सर्कल पे डबल क्लिक करो एंड लेफ्ट में जाकर इसका डिबग ड्रॉ एरो अनलिंक कर दो। एक एक करके सब में चेक करेंगे, अगर जहां पर भी होगा सबको अनलिंक करते जाएंगे। तो मल्टी लाइन में भी कर देते, अगर इसमें पहले से अनलिंक है तो इसमें छोड़ देंगे, जिसमें भी लिंक होगा उसको अनलिंक करेंगे। फिर सबको चेक करके सेव करके कंपाइल कर देंगे, ये एरर भी मोस्टली ठीक हो जाएगा। तो अब हमारे सारे एरर चले गए हैं। एक बार वापस गेम प्ले करके देखते हैं। सो ये देखो सब कुछ हमारा सेटअप हो चुका है, बिल्कुल सक्सेसफुली माइग्रेट हो चुका है। काफ़ी स्मूथली एनिमेशन भी प्ले हो रहा है। सो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसमें कुछ ब्लॉक्स ऐड करके, जो कि वॉल क्लाइंब वाला एनिमेशन भी प्ले होगा उसके बाद। तो इसमें हम एक ट्रावर्सेबल लेवल ब्लॉक ऐड करते हैं। फिर हम एक बार चेक करेंगे कि इसमें वॉल क्लाइंब एनिमेशन काम कर रहा है नहीं कर रहा। सो गेम स्टार्ट करते हैं, एक बार इस पे जाके देखते हैं। सो ये देखो बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है। सो हमारा बिल्कुल सक्सेसफुली माइग्रेट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।